क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, फैक्टर यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। हमें फैक्टर करने हैं और आइडेंटिटी का इसमें यूज करना है, राइट। तो फर्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पार्ट हमारा है 16y² माइनस 24y प्लस 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर आएगी। पेन चेंज कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा है 16y² माइनस 24y प्लस 9। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आइडेंटिटी कौन सी हमारी लगेगी। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यहाँ पर बीच में क्या है, स्क्वायर लगा हुआ है, राइट। और दूसरा क्या है, ये भी दोनों किसी चीज का स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर है। 16 भी हमारा किसी का स्क्वायर है और 9 भी किसी का स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 16y को, y² को हम लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच का अभी हम छोड़ेंगे और प्लस लिखेंगे। 9 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। बीच में लगा है माइनस, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर हमें a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी दिख रही है। तो क्या होता है, बीच में माइनस का 2 होता है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। तो 2a की जगह 4y और b की जगह 3। हम देखेंगे इनको मल्टीप्लाई करने में क्या बीच वाली टर्म हमारी आ रही है। 4 दूनी 8 या 24y यानी कि 24y हमारा यहाँ पर आ रहा है। तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या हो गई, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की जगह यहाँ पर क्या है 4y, b की जगह यहाँ पर क्या है 3 है। तो a माइनस बी यानी कि हम लिख देंगे a की जगह 4y माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी यूज हुई हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट है 9y4s² प्लस 6st प्लस 4t²। तो इसको लिख लेते हैं 9y4s² प्लस 6st प्लस 4t²। हम देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारी जो फ्रैक्शन आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है। एक तो ये 2 स्क्वायर वाली टर्म है और बीच वाली टर्म हमारी 2ab वाली है, यहाँ पर प्लस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम देखेंगे कि 9 और 4 ये किसी चीज के स्क्वायर है। 9 3 का और 4 2 का, और s को हम ऐसे लिख सकते हैं 3y2s का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा 9y4s² प्लस 4 किसका स्क्वायर होता है 2, तो 2t का होल स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 4t²। बीच में हमारा साइन क्या है, प्लस है, तो प्लस साइन लगाएंगे। प्लस 2 होता है, a की जगह ये हमारा a है हो गया और ये हमारा b है। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे 3y2s और b की जगह हम लिख देंगे 2t। जो कट रहा है उसको हम काट देंगे। तो क्या हो गया, हम चेक करेंगे कि बीच वाली टर्म हमारी प्लस 6st आ रहा है, 3 दूनी 6st, राइट। तो हम इसे लिख देंगे 3y2s प्लस 2t का होल स्क्वायर। ये हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर है। थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, यहाँ पर आइडेंटिटी हमारी क्या लगी, यहाँ पर देखेंगे हम 3 टर्म आ रही है a² प्लस b² प्लस c²। तो क्या होता है फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो क्वेश्चन में हमारी टर्म है, एक तो ये रखी है m²/2, एक k²/4 और एक 9n²। तो इसको हम एक साथ लिखेंगे m²/9 प्लस k²/4 प्लस 9n² प्लस m²
बाई 3 प्लस 3nk प्लस 2mn, राइट। तो ये हमारी इस फॉर्म में दी गई है, ये जो आइडेंटिटी है वो हमारी इस फॉर्म में दी गई है, तो हमें आंसर किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो m स्क्वायर बाई 9 इसे हम लिख सकते हैं m बाई 3 का होल स्क्वायर, k स्क्वायर बाई 4 को हम लिख सकते हैं k बाई 2 का होल स्क्वायर, 9n स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे 3n का होल स्क्वायर प्लस mk बाई 3 प्लस 3nk प्लस 2mn, राइट। तो जब हमारा a ये हो गया यहाँ पर, ये b मान लें और ये c मान लें, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab होता है, राइट। तो 2ab होता है, तो हम इसको लिखेंगे राइट। तो क्या हो गया हमारा, जैसे यहाँ पर है ना m बाई 3 k बाई 2, जब हम इसे 2ab की फॉर्म में लिखेंगे, इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, यही टर्म आएगी, क्या आएगी 2ab की जगह a हमारा क्या है m बाई 3 और b हमारा क्या है k बाई 2, राइट। तो यहाँ पर हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा ओनली mk बाई 3। अब हम क्या लेंगे, दो टर्म को लेंगे b और c, 2bc, b हम ले k बाई 2, 2 डॉट k बाई 2 डॉट 3n, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3kn, राइट। ऐसे ही हम अब ac को लेंगे m बाई 3 और 3n को लेंगे, तो 2 की जगह 2, c की जगह 3n और a की जगह हम क्या लेंगे m बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा हमारा 2mn, राइट। यही आ गया हमारा, यही टर्म आ रही है, तीनों हम देखेंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरी टर्म को हमें इस फॉर्म में लिखना है, यानी कि a हमारा ये है, b हमारा ये है, c हमारा ये है, तो हम इसे लिख सकते हैं m बाई 3 प्लस k बाई 2 प्लस 3n का होल स्क्वायर, यही इसके थर्ड पार्ट का आंसर है। फोर्थ पार्ट हम लोग देखेंगे, फोर्थ पार्ट है पी स्क्वायर बाई 16 माइनस 2 प्लस 16 बाई पी स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पी बाई 16 को हम क्या लिख सकते हैं पी बाई 4 का होल स्क्वायर, प्लस का साइन लगाएंगे, और 16 बाई पी स्क्वायर को क्या हम क्या लिख सकते हैं 4 अपॉन पी का होल स्क्वायर, राइट। और माइनस 2 ए की जगह हमारा क्या है यहाँ पर p बाई 4 और b की जगह ये हमारा a है और ये हमारा b आ गया, तो b की जगह क्या है 4 अपॉन p, तो p से p कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस 2, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं p बाई 4 माइनस 4 अपॉन p का होल स्क्वायर, राइट। तो यही इसके फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग द आइडेंटिटी। आइडेंटिटी इन्होंने दे रखी है यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग करके हमें ये इसको खोलना है, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। तो आइडेंटिटी पहले हम लोग लिख देते हैं। आइडेंटिटी है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये हमें याद कर लेनी है क्योंकि ये हर क्वेश्चंस में काम में आ रही हैं, तो ये हमें रटी होनी चाहिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हमें बार बार इन आइडेंटिटी को लिखना है तो खुद हमें ये याद हो जाएंगी, प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। जब तक आइडेंटिटी याद नहीं होगी तब तक हमें इन क्वेश्चंस हम नहीं कर सकते, राइट। तो यहाँ पर तो उन्होंने दे दी है, लेकिन किसी क्वेश्चन में वो नहीं देंगे तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट इसका है p प्लस 3q
प्लस 7r का होल स्क्वायर। तो इसको हमें खोलना है। तो ये हमारा a है, ये b है और ये c है। तो p का स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि p स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c क्या है 7r, 7 49r स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2, a की जगह यहाँ पर क्या है p और b की जगह यहाँ पर क्या है 3q, b की जगह क्या है 3q, a इसको हम अलग पेन से लिख देते हैं, इसको हम a मान लें, इसको हम b मान लें और इसको हमने c माना है, राइट। तो 2ab ab p डॉट 3q प्लस 2bc bc 3q डॉट 7r 3q डॉट 7r प्लस 2ca 2 लिख लें, c क्या है 7r और a हमारा क्या है p। क्लियर। तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 49r स्क्वायर प्लस, अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 दिया 6pq प्लस 2 दिया 6 6 सत्ते 42 यानी कि 42qr 42qr प्लस 42 प्लस 42qr प्लस 7 दूनी 14 r और p। तो ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया p प्लस 3q प्लस 7r का होल स्क्वायर। राइट। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। आइडेंटिटी लिखी रहने देते। राइट। तो सेकंड पार्ट हमारा है, सेकंड पार्ट है 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो पहले हम ए बी सी डी लिख लें, इसको हमने a माना है, इसको हमने b माना है और इसको हमने c माना है। तो आइडेंटिटी क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो a का स्क्वायर लिखेंगे हम, a का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर, अब क्या है b क्या है माइनस का 2y, माइनस के 2y का होल स्क्वायर क्या होगा लिख लेते हैं, चलिए माइनस के 2y का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, c हमारा क्या है 4z, तो 4z का स्क्वायर प्लस क्या है 2, a की जगह क्या है 3x और b की जगह क्या है माइनस का 2y, तो प्लस का 2 लिखेंगे, a की जगह क्या लिखेंगे 3x डॉट माइनस का 2y प्लस 2 लिखेंगे, b की जगह क्या है माइनस का 2y और c की जगह क्या है 4z, c की जगह क्या है 4z प्लस 2 लिखेंगे, c की जगह क्या है 4z और a की जगह क्या है 3x। क्लियर। बस इसको आप सॉल्व करके हमें लिखना है, 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस माइनस 2y का होल स्क्वायर क्या होगा 4y स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 4y स्क्वायर, माइनस 1 का स्क्वायर क्या होता है प्लस 1, तो प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर। अब हम देखेंगे प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा माइनस आएगा, 2 दिया 6 दूनी 12 xy, अब यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 दूनी 4 चौक 16
वाई जेड प्लस 4 दूनी 8 या 24 24 जेड एक्स। तो ये किसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया 3x माइनस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, राइट।